साथ दिखाई पड़ती। उन्हें विचार किया कि इस कमल पर बैठे हैं, उसका कोई ना कोई तो आधार होगा। तो ब्रह्मा जी महाराज उस कमल की नाल में घुस गए, पर कोई आधार नहीं मिला। ब्रह्मा जी वापस लौट करके आए, विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ। तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए, 16वां और 21वां वर्ण, ता और प। तप 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 शब्द सुनाई पड़े कि ब्रह्मा तुम तपस्या करो, तब जानोगे कि तुम कौन हो और तुम्हारी उत्पत्ति कहां से हुई है। ब्रह्मा जी महाराज ने घोर तप किया, तो उस दिव्य तपस्या के प्रभाव से प्रभु के हृदय में वाणी का प्रकट्य हुआ, और वही दिव्य वाणी चतुश्लोकी भागवत के रूप में प्रकट हुई। चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज को दिव्य उपदेश दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, संतों ने भगवत शरणागति ही एकमात्र उपाय बतलाया है। भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? तो कोई कहता है भाई पवित्र आचार विचार के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु भगवान की कृपा तो बहेलिए पर भी हो गई थी, जो कहीं से पवित्र नहीं था, आचार विचार भी जिसके शुद्ध नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अभी बच्चे हैं, भगवान की कृपा तो बुढ़ों पर होती है। बुढ़े लोग बैठ कर के भजन करें तो भगवान की कृपा उन पर हो जाएगी। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष के बालक थे, और 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्रकट करके दिखा दिया, तो अवस्था का भी कोई ज्ञान नहीं हुआ कि अवस्था ही बड़ी होनी चाहिए तब भगवान की प्राप्ति होगी। तो बोले कोई पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, उसको भगवान मिलते होंगे। तो गजेंद्र कौन से विद्यालय में पढ़ने के लिए गया था, पर भगवान ने कहा, जब ग्रह ने पांव पकड़ लिया, गोविंद कहकर के गजराज ने पुकारा, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए और गजराज के सहित ग्रह को समुद्र से बाहर खींच लिया, और गजराज से पहले ग्रह का संहार कर दिया प्रभु ने। तो भगवान जाति पाति देखते होंगे, यदि भगवान जाति देखते हैं तो फिर विदुर पर कैसे कृपा की? सबरी तो कहीं से भी उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुई थी, निम्न जाति की थी, पर भगवान ने उनके यहाँ जाकर के झूठे बेर खाए। विदुर के यहाँ आकर के बथुए का साग खाया, विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव तो मुझे विदुर जी का चरित्र सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टास्य सुतान विबन्धुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददान। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव वो तो बचपन से ही अंधे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ, भीतर की आंखें तो, बाहर की आंखें तो फूटी हुई थी, परंतु ज्ञान के जो अंदर के चक्षु थे वो भी पुत्र मोह में नष्ट हो चुके थे। धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण करते हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र नष्ट हो गए। विदुर जी महाराज उन्हें समझाने के लिए आए, समझाने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि विदुर जी साक्षात धर्म अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप लगने से इन्हें विदुर बनना पड़ा, और युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्म अवतार हैं कौरव पक्ष में, परंतु विदुर जी की कोई सुनने वाला नहीं और युधिष्ठिर जी की बात कोई टालने वाला नहीं।
कौरवों के पक्ष में भी धर्म है और पांडवों के पक्ष में भी धर्म है, तो फिर कौरवों का पराभव क्यों हुआ, पांडवों को विजय क्यों मिली? विदुर जी महाराज कौरवों को धर्म का रास्ता दिखलाते हैं, पर उस पर चलने वाला कोई नहीं है। दुर्योधन आदि चाहते हैं कि हम जैसा कहते हैं विदुर वैसा करें, विदुर के अनुसार हम ना चले। और धर्म हमारी रक्षा कब करता है, जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। माता जानकी जी पंचवटी में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। रावण वेश बदल करके आया, मां जानकी का हरण किया और लेकर के चला आया लंका में। किसी ने पूछा कि मां जानकी ने तो अपने धर्म का आश्रित धर्म की रक्षा की, क्योंकि रावण ने कहा था कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। जानकी जी ने सोचा कि मैं सदग्रस्त हूं और मेरे घर से कोई भिक्षुक खाली चला जाए, ये ठीक नहीं होगा, मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और जानकी जी ने अपने धर्म की रक्षा की। लक्ष्मण जी रेखा खींच करके गए थे, भाभी इसका उल्लंघन मत करना, क्योंकि यहाँ असुरों की माया को कोई जान नहीं सकता। लेकिन जानकी जी ने उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया और बाहर आकर के रावण को भिक्षा दी। रावण जानकी जी का हरण करके लंका में ले आया। किसी ने पूछा, जानकी जी ने तो अपने धर्म की रक्षा की, पर अब जानकी जी की रक्षा कौन करेगा? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जिस धर्म की रक्षा जानकी जी ने की थी, आज वही धर्म जानकी जी की रक्षा कर रहा है। जानकी जी अकेली लंका में हैं। जब रावण जानकी जी के पास में आया और कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो तो लंका की पटरानी हो जाओ, जानकी जी ने एक सीख का तिनका उठाया और उस सीख के तिनके को उठा करके ही जानकी जी ने कहा रावण से कि तुम मुझे, मैं राम जी के अलावा किसी का वरण नहीं कर सकती। और उसी एक सीख के तिनके के बल पर जानकी जी ने रावण को उसी की लंका में ललकार दिया। तो जब हम पर कोई नहीं सुनता, और पांडवों में महाराज युधिष्ठिर भी धर्मावतार हैं। महाराज युधिष्ठिर जो कह देते हैं पांडव सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कौरवों का पराभव हुआ और पांडवों को विजय। एक दिन जब लाक्षा भवन में जलाने का षड्यंत्र कर रहा था दुर्योधन, विदुर जी को जब पता चला, एकांत अवसर पाकर के विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए। राजन, शरीर के किसी अंग में यदि कोई फोड़ा हो जाए और डॉक्टर कहे कि इस अंग को कटाना पड़ेगा तो पूरा सुरक्षित शरीर सुरक्षित रह जाएगा, तो डॉक्टर के कहने पर पूरे शरीर की सुरक्षा करने के लिए उस एक अंग को हम कटवा देते हैं। ऐसे ही घर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जाए जिससे हमारा पूरा कुल नष्ट हो रहा है, तो राजन ऐसे एक व्यक्ति को त्यागने से यदि हमारा पूरा कुल सुरक्षित रहता है तो उस एक व्यक्ति को त्यागने में कोई हर्ष नहीं। जब इस प्रकार से विदुर जी समझाने लगे, सेवक ने जाकर के दुर्योधन से कहा, जब दुर्योधन को ये पता चला कि विदुर मेरे प्रति मेरे पिता को भड़का रहा है, दौड़ करके आया, आग बबूला हो गया। विदुर से कहने लगा, अरे दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमारे विरुद्ध हमारे पिता को भड़का रहा है। अरे भगाओ इस दुष्ट को यहाँ से।
विदुर जी समझ गए, वहां दुर्योधन हमारा इतना अपमान कर रहा है, हमें इतना अपशब्द बोल रहा है, और धृतराष्ट्र महाराज एकदम मौन बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे परामर्श की यहाँ किसी को आवश्यकता नहीं है। पर सचिव जब चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि राजा के पतन में अब विलंब नहीं है। डॉक्टर साहब यदि मरीज से मीठी मीठी बातें करने लगे, चिपड़ी चिपड़ी बातें करने लगे, तो समझ लो कि बीमारी अब ठीक होने वाली नहीं है। चेले का दुख देख करके गुरुजी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएं, तो समझ लो कि चेला का अब कल्याण नहीं है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन तज होई बेग ही नास। सचिव वैद्य और गुरु उन तीनों को जिसमें हित दिखाई दे उन तीनों को वही करना चाहिए। और यदि वह मुंह देखी ठकुर सोहाती बातें करेंगे तो निश्चित रूप से तीनों का पतन हो जाएगा। विदुर जी समझ गए कि यहाँ हमारे परामर्श की किसी को आवश्यकता नहीं रह गई, अब हमें ही यहाँ से चलना चाहिए। कि स्वयं धनुर्द्वारी निधाई माया गतव्यथो या दुरुमान याने, से निर्गत है को रब पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पद पदानी। विदुर जी महाराज ने अपना धनुष देहरी के पर दरवाजे पर रख दिया और वहां से निकल करके चले गए। पर विदुर जी ने धनुष बाण दरवाजे पर क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया कि यदि मैं धनुष बाण लेकर के जाऊंगा तो कहीं कौरव ये ना समझ लें कि हमारे शत्रु पांडवों से जाकर के मिल जाएगा। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं केवल परीक्षित केवल विदुर जी नहीं जा रहे हैं, आज कौरवों का समस्त पुण्य ही उनका त्याग करके जा रहा है। जब तक निशाचरों में महाराज विभीषण रहे, लंका में रहे, तब तक राक्षसों का हित रहा। पर जैसे ही विभीषण जी महाराज ने लंका का परित्याग किया तो गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिख दिया कि अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब। विभीषण जी ने लंका का त्याग किया तो मानो आज लंका के निशाचर आयुहीन हो गए। विदुर जी ने कौरवों का परित्याग किया तो आज कौरव पुण्यहीन हो गए। विदुर जी महाराज ने गृह त्याग किया, तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते बहुत समय बाद यमुना के तट पर आ रहे हैं कि अचानक विदुर जी की भेंट उद्धव जी महाराज से। भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा हैं श्री उद्धव जी महाराज। विदुर जी ने जब उद्धव जी को देखा तो दौड़ करके प्रणाम किया। विदुर जी को उद्धव जी ने गले से लगा लिया। विदुर जी ने अनेकानेक प्रश्न उद्धव जी से कर दिए, भैया महाभारत का क्या हुआ, ये तो बताओ कि मैं तो महाभारत युद्ध छोड़ करके चला आया था, अब द्वारिका में कौन कौन हैं, कैसे हैं हमारे प्रभु, आनंद से तो हैं। जब सभी की कुशलता का प्रश्न किया विदुर जी महाराज ने तो उद्धव जी महाराज के नेत्र बंद हो गए। उद्धव जी की समाधि हो लग गई, वाणी मुख हो गई है। भगवान के प्रेम में उद्धव जी ऐसे डूब गए हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे। जैसे तैसे उद्धव जी महाराज ने अपने आप को संभाला, होश में आए। भगवान के ध्यान में उद्धव जी गोविंद के परम धाम को चले गए थे। जब होश में आए हैं तब उद्धव जी ने पूरा समाचार विदुर जी महाराज को सुनाया। विदुर जी
आपको कुछ नहीं मालूम? अरे महाभारत का युद्ध तो कब का समाप्त हो चुका है, पांडवों को विजय मिल गई है। गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला को संपन्न करके अपने परम धाम को चले गए हैं। पर धिक्कार है, जब तक हमारे प्रभु हमारे पास रहे तब तक कोई भी यदुवंशी उन्हें समझ नहीं पाया। हम यदुवंशियों के लिए धिक्कार है, परंतु जैसे मछलियों के बीच में चंद्रमा रहे, पर चंद्रमा को भी एक चमकती हुई मछली समझ करके मानती रही मछलियां, पर जब आज चंद्रमा आकाश में चले गए, आकाश में चमक रहे हैं, तो आज भी मछलियां चंद्रमा से मिलने के लिए समुद्र में छलांग लगाती हैं, उछलती हैं। जैसे ही पूर्ण चंद्रमा को देखती हैं तो सागर में हिलोरे उड़ने लग जाती हैं। आज उन मछलियों को महत्व समझ में आया। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, चाहे समय भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया और कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर में था तो विदुर विदुरानी ने मेरा बड़ा स्वागत किया था, मेरा सम्मान किया, पर आज तक मैंने विदुर को कुछ नहीं दिया। इसलिए मैंने जो तुम्हें ये तत्व ज्ञान प्रदान किया है उद्धव, जब भी मेरा विदुर तुमसे मिले, मेरा ये तत्व ज्ञान का उपदेश मेरे विदुर को कर दे। विदुर जी ने कहा, क्या प्रभु ने मुझे याद किया था? विदुर जी गदगद हो गए। सारा संसार भगवान को याद करता है और भगवान ने मुझे याद किया। अरे मेरे पास था ही क्या भगवान को अर्पण करने के लिए? हमने तो बथुए का साग खिलाया भगवान को, विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए और भगवान इसी के ऋणिया हो गए। बताओ विदुर जी, उद्धव, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या उपदेश किया है? उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, मुझे तो प्रभु ने आज्ञा दी थी कि तुम यहाँ से सीधे बद्रिकाश्रम चले जाओ, पर जब प्रभु ने मुझे तत्व ज्ञान किया था उस समय मैत्री मुनि भी वहां पर विराजमान थे। मैत्री मुनि को उपदेश किया था कि तुम विदुर को मेरा ये तत्व ज्ञान का उपदेश कर देना। विदुर जी कहते हैं, उद्धव, तो बताओ मुझे मैत्री मुनि कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी ने कहा कि हरिद्वार में गंगा के तट पर कहीं ना कहीं आपकी भेंट उनसे अवश्य हो जाएगी। विदुर जी से विदा लेकर के उद्धव जी तो भगवान की चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके बद्रिकाश्रम में चले गए और आज भी उद्धव बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं। आज भी भक्तों को उनका दर्शन प्राप्त होता है। विदुर जी महाराज वहां से सीधे हरिद्वार में आए और यमुना हरिद्वार में गंगा के तट पर भ्रमण करते हुए मैत्री मुनि से विदुर जी की भेंट हुई। उद्धव जी, विदुर जी महाराज ने आकर के मैत्री मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मैत्री मुनि कहते हैं, आओ आओ विदुर, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान ने मेरे कंधों पर एक बहुत बड़ा दायित्व दे दिया था, आज तुम आ गए हो। आज मैं भगवान का वह उपदेश तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ। विदुर जी के मन में जितनी जिज्ञासाएं थी वो सब प्रश्न विदुर जी ने किए और विदुर जी महाराज कहते हैं मैत्री मुनि से कि सुखाई कर्माणि करोति लोको नैवै सुखं वात्रे दुपारवंबा विन्देत भूयस् तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्द्र। विदुर जी महाराज पूछते हैं, प्रभु कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। ऐसा कोई नहीं है जिसे सुख की कामना ना हो, इच्छा ना हो। कोई भोजन चाहता है तो कोई भोजन के नाम से भागता है। कुछ
कुछ वस्तु कितनी भी बढ़िया हो पर किसी को प्रिय लगती है और किसी को अप्रिय लगती है। परंतु संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे सुख की कामना ना हो। मानव मात्र सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता है, मेहनत कर रहा है। हम जितनी भी भागम दौड़ कर रहे हैं सवेरे से लेकर के सायंकाल तक, क्यों? कि हम सुखी हो जाएं, पर आज तक कोई सुखी हुआ है? प्रश्न ये है कि हम सुखी कैसे हैं? अरे भाई, कोई दलदल में गिर जाएगा तो वो जितना उससे निकलने का प्रयास करेगा उतना ही दलदल में फंसता हुआ चला जाएगा। यही हालत हम लोगों की है कि हम दुख के दलदल में घुसते चले जा रहे हैं, सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, सुखी होने के लिए निकलना चाहते हैं, परंतु जो जो निकलना चाहते हैं त्यों त्यों दुखों के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। जगत में सुख है ही नहीं, क्योंकि जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख नहीं है, क्योंकि सुख तो हमारे भीतर भरा हुआ है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की तलाश में पानी की खोज करने के लिए निकलता है, लोग बताते चले गए और वह आगे चलता गया, सरोवर के तट पे पहुंच गया, पर सरोवर का तट भी छोड़कर के जब आगे निकल गया, क्योंकि सरोवर के भीतर जल पर काई जम गई थी। सरोवर में जल है परंतु काई के कारण उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए सरोवर जल के तट को छोड़कर के आगे चला गया। चारों ओर पानी खोज रहा है परंतु कहीं भी उसे पानी दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु गर्मी के दिनों में आप लोग देखते हैं कि सड़क पर जब गाड़ी चलती है तो दूर हमें तरंगे सी उठती दिखाई पड़ती है और ऐसा लगता है मानो सड़क पर पानी पड़ा पड़ा, जल पड़ा पड़ा, परंतु वो जल नहीं होता। इसी को कहते हैं मृग मरीचिका। हमें केवल जल का भ्रम हो रहा है, वहां जल की बूंद भी नहीं है परंतु जल का भ्रम हो जाता है। ऐसे ही प्यासा व्यक्ति सरोवर को छोड़ करके, जल को छोड़ करके दूर खोज रहा है जहां पानी की बूंद भी नहीं है। पानी खोजते खोजते मर गया पर पानी की उसे बूंद भी नहीं मिली। ऐसे ही हम लोग भी इस संसार में भटके हुए हैं। अज्ञान की काई ऐसी जमी हुई है कि हमें सुख दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि सुख हमारे भीतर भरा हुआ है, सुख हमारे अंदर है और हम लोग उस सुख को बाहर खोज रहे हैं जहां सुख का नाम और निशान भी नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो सहज सुख की राशि है, सबके भीतर आनंद ही आनंद भरा पड़ा है, सुख ही सुख भरा पड़ा है। परंतु अज्ञान की काई ऐसी लगी हुई है कि बाहर के विषयों में हमें सुख दिखाई पड़े, सुख का भ्रम हो जाता है, बाहर ढूंढने लग जाते हैं पर सुख आज तक किसी को नहीं मिला। संसार में आप लोगों पर दृष्टि डाल करके देखो कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी पर सुख कौन है? जो हरि के चरणों का दास बन जाता है, जो प्रभु के नाम का आश्रय ले जाता है, वही संसार में सुखी है। उससे बड़ा धनी संसार में और कोई नहीं हो सकता है। इस प्रकार से विदुर जी महाराज को मैत्री मुनि ने बड़ा ही सुंदर उपदेश किया, सृष्टि के बारे में प्रश्न किया, सृष्टि की इच्छा प्रकट की, प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी
ने सृष्टि का विस्तार किया तो सबसे पहले 4 कुमार प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया कि हम बिल्कुल सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल बैठ कर के हरि का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी की भक्ति का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए और भगवान से कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तुम्हारा नाम होगा रुद्र। भगवान भोलेनाथ श्री ने अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिणा अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से ही मानवीय सृष्टि का प्रारंभ हुआ, विस्तार हुआ। इसलिए हम सब मनु पुत्र होने के नाते मानव कहलाते हैं। जो लोग मनुवादी कहकर के पुकारते हैं, इसका मतलब वो अपने आप को मनु पुत्र नहीं मानते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इन मनु महाराज के 5 संतान हुई, 2 बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, प्रियव्रत और उत्तानपाद पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं, पर कैसे करूं? हिरणाक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को ही उठा करके ले गया है। ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आ गया, भगवान का ध्यान किया, बड़ी जोर से छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से एक अंगूठे के बराबर वराह का बालक प्रकट हो गया और देखते ही देखते विशाल काय हो गया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी। भगवान वराह ने समुद्र में प्रविष्ट होकर के हिरणाक्ष युद्ध किया, पृथ्वी को छीन करके लाकर के उसे समुद्र पर यथा स्थान पर विराजमान कर दिया और भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। देवताओं ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई। पुनः मनु महाराज ने पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार किया। विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से पूछा, भगवान ये हिरणाक्ष कौन था और इसने भगवान से द्वेष क्यों किया? तो बड़ी विस्तार से इनके जन्म की कथा सुनाई कि महाराज कश्यप के अनेकों पत्नियां थी, जिनमें सबसे छोटी पत्नी का नाम था अदिति। एक दिन कश्यप जी महाराज अग्निहोत्र कर रहे थे, सायंकाल का समय था। अदिति काम ज्वर से पीड़ित होकर के कश्यप जी महाराज के पास आई। कश्यप जी महाराज ने समझाया, देवी संध्या की बेला है, इस समय में तुम्हें गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी संतति बड़ी दुष्ट दुराचारी होगी। परंतु सती अदिति तो काम ज्वर से बड़ी पीड़ित थी। कश्यप जी महाराज ने उसका दुराग्रह पूर्ण किया। अदिति ने गर्भ धारण किया, पर पश्चाताप भी हुआ कि मैंने कश्यप जी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया। पश्चाताप हुआ, पर कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी कोई बात नहीं, अब जैसा बीज बोया है वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारे गर्भ से दुष्ट 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। माता अदिति घबरा गई। 100 वर्षों तक अदिति ने अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। तो इतना तेज अदिति के गर्भ से निकलने लगा कि आकाश उससे जलने लगा। देवता सब भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, घबराओ मत, ये मेरे ही पार्षद जय और विजय हैं, जो सनत कुमारों के श्रापवश माता अदिति के गर्भ में चले गए हैं। समय आने पर मैं इन सब का उद्धार करूंगा। और कालांतर में 100 वर्षों के बाद मां अदिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। देखते ही देखते पर्वताकाल उनकी देह हो गई। कश्यप जी महाराज ने दोनों पुत्रों का नामकरण किया। बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरणाक्ष रखा। हिरणाक्ष ने एक दिन हिरण्यकशिपु से कहा, भैया हमें लड़ने की बड़ी इच्छा हो रही है, पर कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है। तो
तो हम किसी की खोज करने के लिए जा रहे हैं और हिरणाक्ष युद्ध की खोज करने के लिए चला गया। मार्ग में कोई और तो मिला नहीं, नारद जी महाराज मिल गए। तो नारद जी को ही पकड़ लिया, अरे नारद खाली तुमड़ी वीणा ही बजाते हो कि युद्ध भी करना आता है तुम्हें? नारद जी ने कहा देखो महाराजन, हमको तो केवल वीणा बजाना ही आता है, युद्ध बुद्ध करना हमारे बस की बात नहीं। पर ऐसे योद्धा से भिड़ाएंगे कि फिर दोबारा युद्ध करने की इच्छा ही नहीं होगी। और हिरणाक्ष वहां से सीधा वरुण लोक में गया, वरुण को जाकर के पकड़ लिया। वरुण ने अपना पीछा छुड़ाया तो वहां से निकल करके समुद्र में पृथ्वी को लेकर के प्रविष्ट हो गया। पर जैसे ही पृथ्वी को समुद्र से लेकर के निकलने लगा कि भगवान वराह ने हिरणाक्ष को ललकार लिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हिरणाक्ष भगवान वराह के हाथों मारा गया। देवताओं ने मिलकर के भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाई है और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। मनु महाराज की 3 बेटियों के वंश को पहले सुनाया है, बेटों की बात बाद में की है। सबसे पहले मझली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि ने विवाह के समय ये शर्त रखी थी कि मैं एक संतान के होते ही विरक्त हो जाऊंगा। और माता देवहूति ने वह शर्त स्वीकार कर ली। सहर्ष हर्षोल्लास के साथ में विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता अपनी नगरी को लौट आए। पर विवाह होते ही कर्दम मुनि तो समाधि लगा करके बैठ गए। हजारों वर्षों की अखंड समाधि लग गई। देवहूति मां ने अपना सारा श्रृंगार उतार दिया और अपने आप को पति की सेवा में समर्पित कर दिया। कई वर्षों के बाद जब कर्दम मुनि की समाधि खुली, देवहूति जी को जब अपने सामने देखा, देवहूति जी को देख करके कर्दम मुनि गदगद हो गए कि तुष्टो हम तब मानवी मान दाया, शुश्रूषया परमया परियाच भव्या। कर्दम जी कहते हैं, हे देवी, हे मानवी, हे मनुपुत्री, तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, पर तुमने मेरी सेवा में अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रखा। देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हें जो चाहिए सो मुझसे मांग लो। देवहूति ने कहा, महाराज, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपका ध्यान रखना, आपकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। पर आप मुझसे प्रसन्न होकर के कुछ देना चाहते हैं तो हम सदगृहस्थ बने हैं, तो कम से कम एक संतान तो हमारे होनी चाहिए। जैसे ही देवहूति जी ने ये कहा, कर्दम मुनि ने हाथ में जल लेकर के जैसे ही संकल्प किया और संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा है कि वहां पर एक दिव्य कामक विमान प्रकट हो गया है, जिसमें डीजल पेट्रोल का कोई काम नहीं। जहां कर्दम मुनि संकल्प करते हैं वहीं पहुंचा देता है। माता देवहूति का शरीर कई वर्षों से ठीक से स्नान नहीं किया, श्रृंगार नहीं किया, तो केस जटाओं में परिणित हो गए, सारा शरीर एकदम कृश हो गया। कर्दम जी ने कहा, देवी, जाकर के तुम सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे ही देवहूति जी सरोवर के पास में गई कि सतानी 10 कन्या कहा 1000 कन्याएं वहां पर प्रकट हो गई। देवहूति जी को पकड़ करके सरोवर में ले गई, उपटन लगा लगा करके देवहूति जी को स्नान किया, सुंदर श्रृंगार किया। और जैसे ही देवहूति जी सरोवर से बाहर आई हैं, कर्दम मुनि ने उनका हाथ पकड़ा, विमान में बिठाया और विमान में बैठ करके वहां से चले गए। अनेक वर्षों तक विषयों का उपभोग किया और कालांतर में देवहूति मां ने 10 बेटियों को जन्म 9 बेटियों को जन्म दिया। एक दिन एकांत अवसर पाकर के कर्दम मुनि ने
माँ देवहूति से कहा, देवी घर में 9 बेटियां हो गई हैं, अब अपने राम भजन करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही कर्दम मुनि ने अपना कमंडल उठाया, माँ देवहूति ने आकर के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज घर में 9 बेटियां तो हो गई हैं, आप यदि वन चले जाएंगे तो इनका विवाह कौन करेगा? और विवाह करके जब बेटियां ससुराल चली जाएंगी तो मेरा अवलंब क्या होगा? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे कुछ तो बताइए। तब कर्दम जी महाराज को याद आई कि मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था, कर्दम तुम विवाह कर लो तो मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। और जब स्वयं प्रभु मेरे पुत्र बनकर के आ रहे हैं तो मुझे वन में जाने की क्या आवश्यकता है? कर्दम जी महाराज माँ देवहूति से कहते हैं कि माँ खिदो राजपुत्री था मात्मानं प्रत्यनिंदिते भगवान क्षरो गर्भस अधुराग संप्रतस्तते। देवी तुम तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हो। कर्दम जी महाराज ने जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, नहीं गए। और कालांतर में माँ देवहूति ने पुनः गर्भ धारण किया। कार्तिक मास पंचमी तिथि को साक्षात भगवान नारायण माँ देवहूति के गर्भ में पधारे और माता देवहूति के यहाँ भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया है। बोलिए कपिल भगवान की। जब ब्रह्मा जी को ये पता चला कि मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ है तो अपने 9 ऋषि कुमारों के साथ ब्रह्मा जी कर्दम मुनि के आश्रम पर प्रभु का दर्शन करने के लिए आए। जब दर्शन करके लौट रहे थे तो कर्दम जी महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु मेरे घर में है 9 बेटियां और आपके घर में है 9 बेटा। यदि आपकी इच्छा हो तो ना आपको कहीं भटकना पड़ेगा और ना मुझे कहीं भटकना पड़ेगा। क्यों ना इन सब का विवाह कर दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी क्यों करें। कर्दम जी महाराज ने अपने 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि कुमारों के साथ में कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बेटियां सब विदा हो गई, ससुराल चली गई। एक दिन कर्दम जी महाराज ने देवहूति से कहा, देवी अब अपने राम रुकने वाले नहीं। अपना लोटा लंगोटा कमंडल सब उठाया और कर्दम जी संन्यास लेकर के वन में चले गए। अब आश्रम पर केवल 2 सदस्य हैं, माता देवहूति और भगवान कपिल। एक दिन माँ देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के पास में आई और आकर के भगवान कपिल से कहा, बेटा कि निर्विण्णा नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शना येन संभाव्य मानेन प्रपन्नाधं तमे प्रभु। माँ देवहूति पूछती है, बेटा संसार में जितना सुख मैंने भोगा है उतने सुख की कल्पना कोई स्त्री नहीं कर सकती। मैं मायके में राजकुमारी बन करके रही, ससुराल में आई तो कर्दम जैसे ऋषि मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। कामक विमान में सभी सुखों को मैंने प्राप्त किया, पर इतना सब कुछ होने के बाद अब तो मेरा मन संतुष्ट हो जाए। आज मैं केवल तुझे अपना बेटा नहीं समझ रही हूँ, सुना है कि तू तो साक्षात नारायण है, तू तो साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं ही चाहती हूँ कि आज तू अपने ज्ञान की खड़ग उठा करके मेरे अज्ञान को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे। मैं तुम्हारी शरण में। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं। स्ववृत्ति संसारे कुठारे पारं, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं
भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश किया। इन 8 अध्यायों को कपिलाष्टाध्यायी भी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ संसार में चाहे कितना भी विषयों का भोग कर लो, परंतु जीव तृप्त नहीं हो सकता है। कितना भी विषयों का भोग कर ले, पर वास्तविक तृप्ति उसे कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि इंद्रियों का तर्पण है विषय। आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है और विषय तो स्वयं अतृप्त अपूर्ण है। उन अपूर्ण विषयों को पाकर के माँ हमारी आत्मा तृप्त कैसे हो सकती है? जब तक किसी परिपूर्ण से हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक पूर्णता नहीं आ सकती है। और पूर्ण तो केवल हमारे परमात्मा कि पूर्ण मदः पूर्ण मिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण पद प्रभु के पाद पद्मों से जुड़े बिना जीवन में परिपूर्णता कभी नहीं आ सकती। इसलिए माँ अपने मन को जगत से हटा करके जगदीश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान के चरणों में लगाओ। माँ देवती ने कहा, तो बेटा इस मन को प्रभु के चरणों में कैसे लगाएं? तो भगवान कपिल कहते हैं, उसका सीधा सा उपाय है संतों का संग करो। माँ देवती कहती है, अच्छा बेटा तो हमें कैसे पता चले कि ये संत है, ये रसिक है? संत की पहचान क्या है? तो भगवान कपिल कहते हैं, माँ साधुओं के 5 लक्षण होते हैं कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। ये साधुओं के 5 लक्षण होते हैं। तितिक्षवः, संत बड़े सहनशील होते हैं। इसलिए किसी ने माला पहना दी तो प्रसन्न नहीं होते, किसी ने धक्का मार करके निकाल दिया तो दुखी नहीं होते। कोई उनका मान करे या अपमान करे, संत हर परिस्थिति में समान रहते हैं, क्योंकि वह आत्मस्थ होते हैं, अपने में स्थित होते हैं। इसलिए स्वस्थ हैं, हम लोग अस्वस्थ हैं, क्योंकि आत्मा में हमारी स्थिति नहीं है। इसलिए हम लोग दुखी हो जाते हैं। अपने कारणों से नहीं, संत जब भी कभी दुखी होता है तो अपने दुखों से दुखी नहीं होता। संत जब भी दुखी होगा तो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना पर कहीं कविन पर कहीं न जाना पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत हमेशा दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है, अपने दुख से कभी संत दुखी नहीं होता। कारुणिका, संत के हृदय में करुणा बहुत होती है। सुहृदय सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र को वो अपना सुहृद मानता है, अपना प्रिय मानता है। संसार में उसे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता है, इसलिए अजात शत्रु है, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता है। कि निज प्रभु मय देख ही जगत तो कही सन करही विरोध। जो सब प्राणियों में अपने प्रभु को देखता है तो वो विरोध करेगा तो किससे करेगा? संत तुकाराम जी महाराज टिक्कड़ बना रहे थे कि उसी समय एक कुत्ता आया और टिक्कड़ उठा करके भाग गया। तो तुकाराम जी महाराज घी की कटोरी लेकर के पीछे पीछे भाग रही है। अरे प्रभु, आपने ये घी दिया है तो रोटी कम से कम चुपड़ करके तो खा लीजिए, सूखा टिक्कड़ लेकर के आप क्यों भाग रही हैं? तो कुत्ते
में से भगवान प्रकट हो गए और तुकाराम से कहते हैं, तुकाराम तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। तुकाराम जी कहते हैं, प्रभु ऐसा कौन है जिसमें आप नहीं हुए। तो संत जीव मात्र में अपने प्रभु को देखता है तो शत्रुता करेगा तो किससे करेगा। इसलिए अजात शत्रु है, संसार में साधु का कोई शत्रु नहीं होता है। इसलिए संतों का सानिध्य करो मां। भगवान कहते हैं मां ऐसे संतों का, मां कहती है ऐसे संतों का संग करने से क्या होगा कि उन संतों के बीच में बैठोगे तो 2400 घंटे संत भगवान की महिमा तुम्हें सुनाएंगे। ऐसी मधुर मधुर कथा सुनाएंगे कि नाम की महिमा, रूप की महिमा, चरित्र की महिमा, प्रभाव की महिमा, स्वभाव की महिमा, प्रभु के धाम की महिमा सुन सुन करके आप प्रभु के दीवाने हो जाओगे। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से कपिल भगवान ने सांख्य योगी का दिव्य उपदेश किया, यम नियमों का पालन बताया। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि भूमि का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठ भूमि का चयन करके उस पर आसन लगा करके भगवान का चरण से लेकर के मुख पर्यंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले प्रभु के नख चंद्रिका का ध्यान करें, क्योंकि भगवान के चरण कैसे हैं, साक्षात तीर्थराज प्रयाग में भगवान के चरण। क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी, गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम है प्रयाग में। गंगा और यमुना तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, पर सरस्वती जी लुप्त हैं, लेकिन उनका वर्ण है रक्त वर्ण, वो दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे ही हमारे भगवान के जो चरण कमल हैं वो साक्षात तीर्थराज प्रयाग है। भगवान का जो श्याम विग्रह है वो है जमुना महारानी। भगवान के जो नख चंद्र हैं वो श्वेत वर्ण के हैं, इसलिए साक्षात मां गंगा का स्वरूप है। और भगवान की जो चरण के तलवे हैं वो रक्त वर्ण के हैं, इसलिए गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम भगवान के चरणों में होता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने प्रभु के चरणों का ध्यान करो। जैसे गंगा जमुना सरस्वती तीर्थराज प्रयाग की 3 धाराएं हैं, ऐसे ही माताएं जो बेड़ी गूंथती हैं उसकी भी 3 धाराएं होती हैं। और उन 3 धाराओं को जब माताएं गूंथ करके चोटी बनाती हैं तो 2 धाराएं दिखाई पड़ती हैं, तीसरी उसी में लुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता। ऐसे ही गंगा और जमुना के बीच सरस्वती है, परंतु गुप्त रूप से रहती है, किसी को दिखाई नहीं पड़ती, परंतु जो भगवान के चरणों का अनन्य अनुरागी है, प्रेमी है, उसे भगवान के उस लाल जो रक्त वर्ण है उसका दर्शन कभी कभी हो जाता है। जिन भगवान के चरणों में व्रज अंकुश ध्वजा आदि के चिन्ह बने हुए हैं, फिर धीरे धीरे मन को ऊपर की ओर उठाए, भगवान के वक्ष स्थल का, घुटनों का, कंठ का, अंत में भगवान के मुख कमल का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी गई है। क्योंकि सृष्टि, सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है, पर कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। इसलिए भगवान के प्रत्येक अंग की उपमा ब्रह्मा जी कमल से देते हैं। हम भगवान की स्तुति गाते हैं तो क्या कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजालो नव कंज। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन
की उपमा कमल से दी गई। माँ देवहूति प्रश्न करती है, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो भगवान कहते हैं कि माँ, जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति तक सीमित रखता है वो प्राकृतिक भक्त है, साधारण भक्त है। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में करता है, वैसे ही दर्शन यदि चलते फिरते संतों में करने लग जाए ना, तो वो मध्यम कोटि का संत है। परंतु प्रत्येक शरीरधारी में के अंदर भी उसे वही प्रभु का दर्शन होने लगे तो वह उच्च कोटि का भक्त कहलाता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां समस्त देहधारियों में मैं विराजमान हूं। मुझ नारायण में किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब है परमात्मा से द्रोह करना। उसके मन को कैसे शांति मिल सकती है जो किसी से द्रोह करता है। इसलिए यदि जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हो तो किसी से वैर मनस्ता मत रखो, सभी से प्रेम करना सीखो। भगवान कहते हैं कि जो निरपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, केवल मेरे भजन में ही मस्त रहता है, प्रारब्धानुसार जो मिल जाता है उसी को स्वीकार करता है, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं भागता रहता हूं, ताकि उनके चरण से जो धूल उड़ती है उस धूल को मैं अपने मस्तक पर धारण करके मैं पावन हो जाऊं। उसके चरण रज में मैं अभिषेक करता हूँ। नाम की महिमा भक्तों की भगवान ने गाई है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी जो हरि का भजन न करके केवल संसार के विषयों में ही रमे रहते हैं, ऐसी विषयासक्त संसारी जीव को लेने के लिए जब यम के दूत आते हैं तो ये संसार दुख तंत्र है माँ, ये जीव कांपने लग जाता है, मलमूत्र आदि का त्याग करने लगता है, और जो जीवन में उसने पाप कर्म किए हैं वो सब उसे उस समय याद आने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे मृत्यु की 4 घंटी बजती है। सबसे पहले केस धीरे धीरे सफेद होने लग जाती है। अकड़ कर के चलता था, बहुत सुंदर तुमने बालों में तेल लगाया था, पर भैया अब तो सफेदी आ गई है, अब तो हाथ में माला लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दे। पर जीव नहीं मानता। तो दूसरी घंटी बजी, और दूसरी घंटी क्या बजती है कि आंखों से दिखना कम हो गया। मृत्यु कहती है, संसार की बहुत रंगरेलियां देखी हैं तुमने, अब तो दुनिया को देखना बंद कर, अपने भीतर जो प्रभु विराजमान हैं उनको देखना प्रारंभ कर दे और भजन कर। परंतु करके 3200 दांत बाहर आने लगते हैं। मृत्यु कहती है कि बहुत कचौरी पकौड़ी समोसा खाए हैं, अब तो बाहरी वस्तुओं का त्याग करके दूध दलिया खा करके भजन करना सीख। पर फिर भी मृत्यु नहीं मानती। दांत गए तो क्या हुआ, डॉक्टर के पास जाकर के पूरी आंखों पर चश्मा लगा लेते हैं, और अब तो चश्मे की भी आवश्यकता नहीं, आंखों में ही लेंस फिट हो जाते हैं और पहले से भी बढ़िया दिखना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन नहीं वजह कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जैसे जीव आया था वैसे ही चला जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे सैनम। बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेना, बार बार मर जाना, ये चक्र उसका कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं, ये जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह से ऐसा ही फंसा है, जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेगा तब तक इससे छूटने वाला नहीं है। कपिल भगवान के पावन उपदेश से माँ देवहूति प्रसन्न हो गई और कहने लगी, बेटा तेरे इस समस्त उपदेश का मैंने तो एक ही सार निकाला है कि अहो बतस्व पचतो गरिया यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम।
देवहूति कहती है प्रभु यदि कोई चांडाल हो पर यदि वह भगवान के नाम का आश्रय लिए बैठा है, जिसकी वाणी सतत भगवान के नाम का चिंतन करती है, तो मेरे लिए वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। जो नाम का आश्रय लिए बैठा है, अपना नहीं अपने समस्त कुटुंब का कल्याण कर रहा है। और दूसरी ओर चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, तेजस्वी हो, योगी सन्यासी क्यों ना हो, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ही क्यों ना हो, पर यदि उसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है तो उसने केवल अपने ब्रह्मत्व का ही नहीं, केवल अपने ब्रह्मत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहेगा, परंतु किसी काल में भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। ऐसा कहकर के माँ देवहूति ध्यानस्थ होकर के बैठ गई और माँ देवहूति का सारा शरीर जल के रूप में परिणित हो गया, सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिणित हो गया। भगवान कपिल ने माँ देवहूति को प्रणाम किया और भगवान कपिल वहां से सीधे गंगा सागर में चले गए। सागर ने भगवान कपिल को आसन दिया, भगवान कपिल उसमें विराजमान हो गए, जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर भक्त लोग गंगा सागर जाकर के भगवान कपिल का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से देवहूति माँ ने श्रीमद् भागवत संहिता के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल के उपदेश का सार केवल नाम संकीर्तन निकाला। नाम की नौका में बैठ करके हम सब इस संसार के भव सागर से पार हो जाएं। तत्पश्चात इस पावन संगीता में चतुर्थ स्कंद में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। अरे हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कृष्ण कन्हैया
कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया 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 पार तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया राधे रास रचावे गोपिन के संग रास रचायो गोपिन के संग रास रचायो कामदेव यन मार भगायो कामदेव यन मार भगायो अरे काली जय हो काली नागन कैया भज कृष्ण कन्हैया कालिया नाग कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया पार तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे भक्त सुदामा चावल लाए सुदामा चावल लाए प्रेम सहित हरि भोग लगाए प्रेम सहित हरि भोग लगाए भक्त सुदामा चावल लाए भक्त सुदामा चावल लाए प्रेम सहित हरि भोग लगाए प्रेम सहित हरि भोग लगाए कह करे अरे कह करे कह करे भैया भैया भज कृष्ण और कन्हैया कह गए भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया राधे नटवर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर्य श्याम मेरे नटवर नागर सूर्य श्याम तेरे
नटवर नागर घटे हमारे घटे 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 दास करिया घट घट वरस करिया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया पार तेरी पार करेंगे राधे कृष्ण कन्हैया पार करेंगे भैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे भैया भज कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान शिव के अंश से श्री दुर्वासा जी महाराज, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और भगवान विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी है प्रसूति देवी, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं इन्होंने धर्म को ब्याह दी। उनमें से धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। आज भी बद्री का आश्रम में विराजमान है। एक स्वाहा नाम की बेटी थी जो अग्निदेव को ब्याही गई, एक स्वदा नाम की बेटी थी जो पितरों को ब्याही गई। भगवान शंकर और एक जो सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती, वो भगवान शिव को ब्याही। भोलेनाथ का अपमान किया दक्ष प्रजापति। ऐसा क्या हुआ था जिससे माता सती को अपने पिता दक्ष के यहाँ अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। बड़े विस्तार के साथ ये कथा सुनाई है, पर आगे की चर्चा हम लोग कल ठीक 11 बजे से करेंगे। अभी कुछ क्षण भगवान का नाम लेते हुए कथा को यही विश्राम देंगे और कल ठीक 11 बजे आप सब लोग यहाँ पर पधारें, भगवान की दिव्य दिव्य सुंदर चरित्रों का श्रवण करें। सती जी का बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी छवि तेरी मन में बसा हूँ बाकी छवि तेरी आरती गा चरणों से निकली गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गा व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो चरणों को मैं शीश झुकाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं ललिता दिख सब सखिया प्यारी ललिता दिख सब सखिया प्यारी संग सोहेबान दुलारी संग सोहेबान दुलारी बस सदा दाबन पाओ बाके बिहारी तेरे आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं तेरी आरती गाऊं मैं तेरी आरती गाऊं शान्तिरेधिः आरार्तिकं समर्पयामि देवाभिवन्दम् आरार्तिकं गृह्णामि हस्तौ प्रक्षाल्यास्ति मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आदाय हरि ओम् जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्यः सन्ति देवः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकाभकुलजाम्बकपाटलब्धै पुण्डाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमाञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो तो करो देव स्वीकार हे भी हस्तगत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि
ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति सकृताहस्तानि खङ्गिणः ते खागुंशस्त्रियोजनेव धनुवानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे यदक्षरः पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। बोलिए श्री गजानन गणेश जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमंत बलवंत लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, देवाचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री श्री 1008 श्री राम रिचपाल दास जी महाराज की, त्रिवेणी धाम की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, गौ माता की, धर्म की, पाप का, प्राणियों में, विश्व का। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काले